एक बार इजिप्ट की एक मोनेस्ट्री में, एक आश्रम में एक भूल हो गई। फकीरों के आश्रम में एक आदमी मर गया, एक फकीर मर गया। उस आश्रम में नियम था कि आश्रम के नीचे ही कई मील की खंदक खोद रखी थी, जिसमें मुर्दों को नीचे डाल देते थे। फकीर मर गया, चट्टान खोल ली गई और फकीर को मरघट के नीचे डाल दिया गया। चट्टान बंद कर दी गई, लेकिन भूल हो गई। वह फकीर मरा ना था, सिर्फ बेहोश था। चट्टान बंद हो गई और फकीर होश में आ गया। ऐसी भूल बहुत बार हो जाती है। जिंदा आदमियों को बहुत बार हम मरे हुए समझ लेते हैं और बहुत बार मरे हुए आदमी को जिंदा समझ लेते हैं। वह आदमी होश में आ गया। वहाँ सिवाय लाशों के और कोई भी ना था। अंधेरा था, कीड़े मकोड़े थे जो लाशों में पलते थे। ऐसे छोटे छोटे मकोड़े पैदा हो गए थे। बदबू थी, दुर्गंध थी। उस आदमी ने आत्महत्या कर ली होगी। नहीं, आशा ने उसे जिलाए रखा। उसने सोचा हो सकता है कल कोई मर जाए। उसने सोचा हो सकता है कोई मर जाए और चट्टान खुले। चट्टान तो तभी खुलती थी जब कोई मरता था। वह बहुत चिल्लाया। मालूम था उसे कि चट्टान के बाहर आवाज नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी चिल्लाया। आशा सब कुछ करवा देती है, शायद कोई सुन ले। जानता था कि कोई नहीं सुनेगा। आश्रम दूर था चट्टान से और चट्टान सख्ती से बंद हो जाती थी। कई बार उसने चट्टान बंद की। जब कोई आदमी मर जाता था तो नीचे जाकर दफना कर बंद कर देते थे। जानता था कि नहीं कोई सुनेगा, लेकिन आशा ने कहा चिल्ला लो, शायद कोई सुन ले। कोई निकलता हो, कोई गुजरता हो, कोई पास आया हो। नहीं, किसी ने नहीं सुना। लेकिन तब भी आशा ने उसे जिंदा रखा कि हो सकता है कोई कल मर जाए, सांझ कोई मर जाए, परसों कोई मर जाए। वह आदमी 7 साल तक वहां जिंदा रहा। कैसे जिंदा रहा होगा? पहले 1-2 दिन तो उसने भूख में गुजार दिए, लेकिन भूखा आदमी कब तक रह सकता था? फकीर था, कभी मांस नहीं खाया और कभी सोचा भी ना था कि मांस खा लूंगा, और वह भी मरे हुए मुर्दों का मांस खा लूंगा। ये तो कभी सोचा नहीं था। असल में सुविधा में कभी भी नहीं पता चलता कि हम क्या कर सकते हैं, वह तो असुविधा में पता चलता है। कब उसने मांस खाना शुरू कर दिया? सड़ी हुई लाशों का पता ही नहीं चला। उसने कीड़े मकोड़े खाने शुरू कर दिए, क्योंकि जिंदा रहना जरूरी था। मरघट की दीवारों से नालियों का पानी रिस रिस कर भीतर आता था। वही वह चाट चाट कर पीने लगा, क्योंकि जिंदा रहना जरूरी था। 2-4 दिन की ही तो बात है। कभी ना कभी तो कोई मरेगा, चट्टान खुलेगी और बाहर निकल जाऊंगा। और वह फकीर जिसने सबके लिए प्रार्थना की थी, भगवान सबको लंबी उम्र दे, वह फकीर अब भी प्रार्थना करता था। लेकिन वह यही कहता कि आश्रम में कोई एक बंदा मर जाए, नहीं तो ये कब्र कैसे खुलेगी। हे भगवान, किसी तरह एक आदमी को मार। 7 साल बहुत लंबा वक्त था। उस अंधेरे में, उस मरघट में 7 साल बंद कोई मरा। वह चट्टान खुली, वह आदमी बाहर आ गया। लोग तो भूल चुके थे, लोग तो पहचान नहीं सके, तो लोग भाग खड़े हुए, समझे कि कोई भूत प्रेत है। कौन निकला इस मरघट से? इस आदमी के बाल बड़े हो गए थे, उसकी आंख की पलकें इतनी बड़ी हो गई थी कि आंख नहीं खुलती थी। और आश्चर्य ये कि अपने साथ वह आदमी सामान लेकर बाहर निकला। इजिप्ट में रिवाज है कि मुर्दों को नए कपड़े पहना देते हैं और 1-2 जोड़ी कपड़े भी रख देते हैं। उनके साथ कुछ पैसे भी रख देते हैं। उसने सब मुर्दों के पैसे, सब मुर्दों के कपड़े इकट्ठे कर लिए, इस आशा से कि कभी बाहर निकलूंगा तो काम पड़ेंगे। और जब उसने कहा भागो मत, मैं वही आदमी हूँ जिसे तुम 7 साल पहले दफना गए थे, और डरो मत, मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ। उन्होंने कहा कि तुम मर नहीं गए थे, तुम जिंदा थे। ये इतना आश्चर्य नहीं, 7 साल इस मरघट में जिंदा कैसे रहे? उस आदमी ने कहा आशा के सहारे। सोचा कल, और दिन गुजरते गए, और जो गुजर गया वह मैं भूल गया। और कल की आशा फिर बंधी रही कि कल और देखो। मेरी आशा सफल हो गई। आखिर मरघट खुल गया और मैं बाहर आ गया। जिंदगी भर हम सपने देखते हैं कल के, और कल का सपना हमें आज जिंदा रहने में सहयोगी हो जाता है, और कल का सपना आज की नींद नहीं टूटने देता। आज के दुख को हम झेल लेते हैं और सोए रहते हैं।